सोचिए, एक तरफ मल्टी मिलियन डॉलर की एयर डिफेंस मिसाइल और दूसरी तरफ एक ऐसा ड्रोन जिसकी कीमत सिर्फ 20 से 50,000 डॉलर के आसपास हो। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज की मॉडर्न वॉरफेयर में यही असली गेम चेंजर बन चुका है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ईरान के सस्ते ड्रोन अरबों डॉलर की एयर डिफेंस सिस्टम्स को चुनौती दे रहे हैं और युद्ध की पूरी इकोनॉमिक्स बदल रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है। ये वो हाईटेक शील्ड होती है जिसमें रडार, मिसाइल इंटरसेप्टर, ट्रैकिंग सिस्टम और कमांड नेटवर्क शामिल होते हैं। इनका काम होता है दुश्मन के फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देना। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का पैट्रियट सिस्टम या इजराइल का आयरन डोम, ये दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। लेकिन इनकी एक बड़ी कमजोरी है, इनका हर इंटरसेप्टर मिसाइल बेहद महंगा होता है। अब यहीं से ईरान की रणनीति शुरू होती है। ईरान ने ऐसे कामिकाज़े ड्रोन विकसित किए जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत जटिल नहीं हैं, लेकिन मिशन के लिए काफी हैं। इन ड्रोन का डिजाइन सिंपल है, छोटा इंजन, फिक्स्ड विंग, जीपीएस गाइडेंस और एक्सप्लोसिव पेलोड। इनकी खास बात है इनकी कम कीमत और बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता। जब इन्हें सैकड़ों की संख्या में लॉन्च किया जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम पर जबरदस्त दबाव बनता है। अब जरा इकोनॉमिक्स देखिए। अगर एक ड्रोन की कीमत 30,000 डॉलर है और उसे गिराने के लिए 3 से 5 मिलियन डॉलर की मिसाइल दागी जाती है तो टेक्निकली डिफेंडर जीत रहा है क्योंकि उसने ड्रोन गिरा दिया। लेकिन रणनीतिक और आर्थिक रूप से वो हार रहा है क्योंकि दुश्मन का नुकसान बहुत कम है जबकि डिफेंडर का खर्चा कई गुना ज्यादा है। इसे कहते हैं कॉस्ट इम्पोजिशन वॉरफेयर, यानी दुश्मन को ऐसी स्थिति में डाल दो कि वह खुद को बचाते बचाते आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। इस रणनीति का असली टेस्ट तब देखा गया जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में इन ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। सैकड़ों की संख्या में ड्रोन लॉन्च किए गए, कई इंटरसेप्ट हुए, लेकिन कई अपने टारगेट तक भी पहुंचे। इसका मतलब साफ था, चाहे इंटरसेप्शन रेट 80 या 90% भी हो, अगर 10% ड्रोन भी बच गए तो वे पावर प्लांट, ऑयल डिपो या सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही असली खतरा है, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी का खेल। अब इस मॉडल को मिडिल ईस्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने पर ड्रोन स्वार्म यानी झुंड में लॉन्च किए जाते हैं। ये ड्रोन अक्सर लो फ्लाइंग होते हैं, रडार से बचने की कोशिश करते हैं और कई बार सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाते हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अरब के ऑयल फैसिलिटीज पर ड्रोन और मिसाइल हमलों ने दिखा दिया कि सस्ता हथियार भी ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिला सकता है। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरेन और कुवैत जैसे देशों को भी ड्रोन खतरे का सामना करना पड़ा है। जब एक साथ कई ड्रोन लॉन्च होते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम को हर एक को ट्रैक और इंटरसेप्ट करना पड़ता है। इससे सिस्टम पर टेक्निकल और लॉजिस्टिक दोनों तरह का प्रेशर बढ़ जाता है। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है, ड्रोन सिर्फ फिजिकल डैमेज के लिए नहीं होते बल्कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के लिए भी होते हैं। जब किसी शहर के ऊपर अलार्म बजते हैं, लोग बंकर में जाते हैं, एयरपोर्ट बंद होते हैं, तो भले ही नुकसान सीमित हो, लेकिन डर और अस्थिरता का माहौल बन जाता है। युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, दिमाग में भी लड़ा जाता है। अब सवाल उठता है कि एयर डिफेंस सिस्टम इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि वे हाई एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। एडवांस रडार, सैटेलाइट लिंक, कमांड नेटवर्क और सटीक इंटरसेप्टर मिसाइल। इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट में सालों लगते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन जब इन्हें सस्ते ड्रोन से बार बार एंगेज करना पड़ता है तो इनकी लागत असंतुलित हो जाती है। इसीलिए अब दुनिया भर की सेनाएं नई रणनीति पर काम कर रही हैं। सिर्फ मिसाइल से ड्रोन गिराना समाधान नहीं है। अब फोकस है लेजर वेपन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जीपीएस जैमिंग पर। अगर ड्रोन की नेविगेशन सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो वह अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी भविष्य की लड़ाई सिर्फ मिसाइल बनाम ड्रोन नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर बनाम सॉफ्टवेयर भी होगी। ईरान की रणनीति का असली असर यह है कि उसने दिखा दिया है युद्ध जीतने के लिए हमेशा महंगे हथियार जरूरी नहीं। अगर आपके पास सही मात्रा, सही समय और सही टारगेटिंग है तो सस्ता हथियार भी रणनीतिक बढ़त दे सकता है। यह असिमेट्रिक वॉरफेयर का क्लासिक उदाहरण है, जहां कमजोर पक्ष सीधे मुकाबले के बजाय ऐसी रणनीति अपनाता है जिससे ताकतवर पक्ष की कमजोरी उजागर हो जाए।
अब जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी देश के पास 200 इंटरसेप्टर मिसाइल का स्टॉक है और उस पर 500 ड्रोन एक साथ लॉन्च कर दिए जाएं, तो क्या होगा? भले ही 200 ड्रोन गिरा दिए जाएं, लेकिन बाकी 300 का क्या? यही स्वार्म अटैक की ताकत है। यह संख्या के जरिए डिफेंस को ओवरलोड कर देता है। इसके अलावा ड्रोन का एक और फायदा है, इन्हें रनवे की जरूरत नहीं होती। इन्हें छोटे लॉन्चर से उड़ाया जा सकता है और ऑपरेटर दूर बैठकर इन्हें प्रोग्राम कर सकता है। इसका मतलब है कि इन्हें ट्रैक करना और उनके लॉन्च पॉइंट को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा प्रभाव ग्लोबल पावर बैलेंस पर पड़ता है। पहले हाईटेक एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम रखने वाले देश ही निर्णायक माने जाते थे, लेकिन अब कम संसाधन वाला देश भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकता है। यह वॉरफेयर का डेमोक्रेटाइजेशन है, जहां टेक्नोलॉजी सस्ती होकर ज्यादा देशों और समूहों के हाथ में पहुंच रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एयर डिफेंस बेकार हो गए हैं। वे अभी भी जरूरी हैं और बड़े हमलों को रोकने में सक्षम हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन्हें मल्टी लेयर्ड होना पड़ेगा। मिसाइल, लेजर जैमिंग और एआई बेस्ड डिटेक्शन सबको साथ में काम करना होगा। भविष्य की सुरक्षा सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि स्मार्ट डिजाइन और कॉस्ट इफेक्टिव रणनीति से तय होगी। तो अंत में साफ है, ईरान के सस्ते ड्रोन ने युद्ध की इकोनॉमिक्स बदल दी है। उन्होंने दिखाया कि अरबों डॉलर की शील्ड भी तब दबाव में आ सकती है जब सामने से हजारों डॉलर के हथियार लगातार आते रहे। यह सिर्फ एक सैन्य कहानी नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक और आर्थिक शतरंज का खेल है। आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होगी, ज्यादा ऑटोनॉमस, ज्यादा सटीक और शायद और भी सस्ती। और उसी के साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित होंगे। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है, सस्ते ड्रोन बनाम महंगी मिसाइल की यह लड़ाई मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे दिलचस्प और खतरनाक अध्याय बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी और लेजर वेपन पर डीप एनालिसिस करें, तो जरूर बताइए, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मुकाबला तो अब शुरू हुआ है।